बीजेपी ने एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट क्यों दिया होगा? वो तो विधानसभा भी हार गए। आदिवासियों का वोट बैंक जो है भाजपा अपने पक्ष में करना चाहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसा लग रहा था उनका तो करियर ही खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। अब पता नहीं अभी इस चुनाव में कहां से निकल आए हैं। और तो एक परिवार की तरह लिया जाता दिग्विजय सिंह को वहाँ पे, और इस चुनाव में उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो क्लीन स्वीप करेगी। 10 से 12 सीटों का दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग जीत कर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। देश में चुनावी माहौल है, मतदान भले ही खत्म हो चुके हैं लेकिन नतीजे आना अभी बाकी है। और क्योंकि नतीजों का इंतजार नेता कर रहे हैं तो उनके दिलों की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की। इन 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो क्लीन स्वीप करेगी, 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी। और इसके लिए बीजेपी ने अपनी जान छिंदवाड़ा जैसी सीट पर भी झोंक दी। वहीं इस बार कांग्रेस ने भी दमखम से ये चुनाव लड़ा है और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 15 सीटों पर वो जीत हासिल करेगी। बहरहाल 15 सीटों पर जीत हासिल करेगी या नहीं, इसका जवाब हम एक्सपर्ट से ही लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सहयोगी हैं। नमस्कार दिनेश जी। दिनेश जी, कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में 15 सीटें लेकर आएगी। बहरहाल 10 सीटों पर जो है वो लड़ाई कांटे की नजर आ रही है। वो कौन सी सीटें हैं जहां से कांग्रेस बहुत उम्मीद लगाकर बैठी है? देखिए, पिछला चुनाव और हम अगर देखें तो एक ही सीट कांग्रेस के पास थी, सिर्फ छिंदवाड़ा। और इस बार कांग्रेस का दावा है कि वो 10 से 12 सीटें, मतलब 15 का तो नाम नहीं लूँगा, 10 से 12 सीटों का दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग जीत कर आएंगे। उन सीटों में जैसे छिंदवाड़ा है, रतलाम, मंडला, सीधी, सतना, ऐसे यहाँ कई सीटें हैं जो कई फैक्टर काम कर रहे हैं जो कांग्रेस को फ़ायदा दिलाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने जैसे कहा कि भाजपा ने दमखम से चुनाव लड़ा, सही बात है। लेकिन कांग्रेस मैदान में मुझे नहीं लगता कि उतनी आक्रामक तरीके से दिखाई दी है जितना उसे होना चाहिए। जीतू पटवारी अकेले मैदान संभाले नज़र आए। कमलनाथ जो है सिर्फ छिंदवाड़ा में ही व्यस्त रहे, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह व्यस्त रहे। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि एकजुट होकर कांग्रेस ले, हालाँकि उनका दावा है 10 से 12 सीटों का, तो हम लोग आज उसमें बात करते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, अभी जब हमने बात की छिंदवाड़ा की, मैं छिंदवाड़ा पर लौटूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी कांग्रेस के खाते में है, तो वो महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस उस पर थोड़ा सा जो है उसको भय कम होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसा लग रहा था उनका तो करियर ही खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। अब पता नहीं अभी इस चुनाव में कहां से निकल आए हैं और निकल नहीं आए। मतलब ऐसा लग रहा है राजनीति में एक बार कम बैक कर लिया, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह है जो पिछली बार भोपाल से हारे थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि राजगढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींदें जो है वो हराम कर दी है। एक्चुअली दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने का कारण भी है कि उनका गढ़ कहा जाता है। उनके बेटे राघवगढ़ से विधायक हैं, उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी चाचौड़ा विधानसभा से एक्टिव रहे, हालांकि इस बार चुनाव हार गए। और उनका राजघराना जो फैला हुआ है वो इसी इलाके में फैला हुआ है। तो एक विधानसभा चुनाव हालांकि अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग हैं, तो एक परिवार की तरह लिया जाता है दिग्विजय सिंह को वहाँ पे। और इस चुनाव में उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अच्छे से विदाई है। उसके अलावा जो बात जो है भाजपा भी अच्छे तरीके से जानती है। अमित शाह जैसे नेता वहाँ गए और दिग्विजय सिंह के बारे में बात की, और उनका एक बयान था बड़ा चर्चित रहा कि आशिक का जनाजा है, ज़रा उससे निकले। इस पर बवाल भी बहुत हुआ और दिग्विजय सिंह ने इसको भुनाया भी लोगों के बीच जाके। भाजपा के नेताओं की वो भाषा शैली पर भी सवाल खड़े किए। और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जिस हिसाब से चुनाव लड़े हैं वहाँ, बहुत लंबी पैदल यात्रा की है, लोगों के बीच पहुँचे हैं, और सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेता भी उनके पक्ष में पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस सीट पर लेकिन दिग्विजय सिंह को केंद्रीय फ़ायदा तो नज़र नेतृत्व आता है। ने जैसे अगर हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, जो जगह जगह पहुंच रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह के मना करने के बावजूद एक तो उनको टिकट दिया जी। गया और कोई भी केंद्रीय नेतृत्व वहां पहुंचा नहीं राजगढ़ में। ये थोड़ा चौंकाने वाला था। हाँ, चौंकाने वाला कह सकते हैं इसे, लेकिन हालाँकि दिग्विजय सिंह एक बड़े राजनेता रहे हैं, उनका कद एक काफ़ी लंबा है, राहुल, प्रियंका का जो कद है उसके समकक्ष ही माना जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि एक जब कोई घर में होता है तो बड़ा सेफ होता है, और राजगढ़ सीट जो है उनका घर है दिग्विजय सिंह का। मतलब इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह सेफ गेम खेल रहे हैं, ये सेफ सीट मानी जा सकती है सेफ सीट दिग्विजय मानी सिंह जा के लिए। सकती है। इसका एक फैक्टर ये भी है कि वर्तमान सांसद जो है रोडमल नागर तीसरी बार मैदान में है, 2 बार चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है उनके बीच। लोगों में थोड़ी-सी नाराज़गी है विकास काम को। उन्होंने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। उनकी खुद की व्यक्तिगत उपलब्धि ऐसी नहीं है जो उस चुनाव पे वो दिखाकर देखा। आगे बढ़ सकें।
मोदी के चेहरे की बात करें तो मुझे लगता है पूरे देश में ही जो भारतीय जी, जनता पार्टी है वो मोदी मोदी के के चेहरे चेहरे पर पर। है। लेकिन बुढ़ापे की बात हो रही थी, ये लग रहा था कि आखिरी चुनाव तो फिर कमलनाथ के लिए। वैसे तो ये सीट नकुलनाथ की है, जी। छिंदवाड़ा की मैं बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश वाले तो समझ ही गए होंगे। हुँ, हुँ। लेकिन जब हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो वहाँ नकुलनाथ से बड़ा चेहरा कमलनाथ है, और कमलनाथ ने जिस तरह से इमोशनल कार्ड उन्होंने भी खेला कि मैंने आप लोगों के दुख सुख में मैं जी। खड़ा रहा और मैंने हमेशा साथ दिया है। वहीं जब हमारा चुनावी रथ वहाँ पहुँचा था, सत्ता का संग्राम अमर उजाला का, तो लोगों ने हमसे ये कहा कि इतने समय से जो है प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जी। सरकार है, लेकिन क्योंकि वो लोग कमलनाथ को वोट दे रहे हैं तो छिंदवाड़ा का विकास नहीं हो रहा। तो इस बार यही वजह रही कि कमलनाथ अपने गढ़ से बाहर ही नहीं निकले। उन्हें भी डर था कि कहीं ऐसा ना उनका गढ़ में भी सेंध लग गई हो। नहीं, कमलनाथ का गढ़ अपने आप एक वो है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद से छिंदवाड़ा पे ग्रिप पकड़ना करना शुरू कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान हुए, मोहन यादव हुए सीएम, ये लोग काफ़ी समय से एक्टिव रहे वहाँ, और वहाँ जो विवेक बंटी साहू है, उनकी जीत का मार्जिन विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम रहा था कम रहा। कमलनाथ के खिलाफ। तो एक भाजपा को उम्मीद दिखाई दी थी, उम्मीद और है। पिछली बार चुनाव में जो एक सीट थी छिंदवाड़ा, वही कांग्रेस के पास थी। तो इस बार फोकस था क्लीन स्वीप के लिए, जो जैसा आपने कहा कि भाजपा क्लीन स्वीप चाहती है प्रदेश में, तो छिंदवाड़ा को लेकर उन्होंने काफ़ी तैयारियां की हुई हैं। हालांकि कमलनाथ एक बड़ा नाम है वहाँ पर, लोगों के बीच पैठ बहुत अच्छी है उनकी, उनका पूरा परिवार लोगों की मदद करता आया है। मेरी स्थानीय। प्रियानाथ ने तो इस बात को भी भुनाने की कोशिश की कि पिताजी की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस जी, होता है। जी। ये बात बहुत बार निकलती है। हम जब भी कुछ मीडिया के लोग इकट्ठे होते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ये बात कहने की क्या वजह रही, क्योंकि छिंदवाड़ा में अगर कमलनाथ को इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये तो है कि बीजेपी ने राह तो मुश्किल की है हाँ, उनके लिए रहा इस तो बार। मुश्किल की है, इसका ज़रूर मानते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार एक्टिव रही है। कमलनाथ के कई सिपह सालार जो कहे जाते हैं खास लोगों को, जैसे अमरवाड़ा विधायक थे, उन्हें भाजपा मिले। महापौर जो थे विक्रम आहाके, उन्हें भाजपा अपने पास लिया। हालाँकि ऐन मौके पर ये हुआ कि विधानसभा जिस दिन वोटिंग होना थी, उस दिन आहाके ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर दी। तो बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में सेंध भी लगाई है। हालाँकि इसीलिए कमलनाथ, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत डरे हुए भी होंगे कि हो सकता है चुनाव है, नतीजे किसी भी पक्ष से जा किसी भी सकते हैं। पक्ष में जी, आ सकते हैं, बिल्कुल। जब बात हम कर रहे थे, आपने कुछ सीटों की जब नाम गिनाए थे तो आपने उसमें एक मंडला सीट लिया था। मैं इस सीट के लिए मुझे बेहद, ये जो सीट है ना दिनेश जी, जी। इसके बारे में जब भी सोचती हूँ तो थोड़ा आश्चर्य लगता है। बीजेपी ने एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट क्यों दिया होगा? वो तो विधानसभा भी हार गए। जब पिछली बार लोकसभा में मंत्री भी रहे तो उनके बहुत ही अनाप शनाप बयान जो थे वो वायरल हुए। उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे ज्यादा खुश नहीं है। जी। जहाँ बड़े-बड़े दिग्गजों के, उत्तर प्रदेश में वरुण की अगर हम बात करें, वरुण गांधी जैसे दिग्गज नाम का काट दिया। टिकट काट दिया गया। मध्य प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, जबकि इन्होंने तो विधानसभा में बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे? मध्य प्रदेश एक्सपेरिमेंट की बात है जो, तो फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री रहे और एक आदिवासी बड़े नेता हैं। तो भाजपा हमेशा आदिवासियों का, अभी जो चल रहा है माहौल, तो उसके आधार पे आदिवासियों का वोट बैंक जो है भाजपा अपने पक्ष में करना चाहती है। तो ऐसा कोई रिस्क मुझे नहीं लगता कि भाजपा लेना चाहती है फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आदिवासी काट के। वोटर्स को जी। साधने के लिए ये जी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कुछ नतीजे जो है, मालवा निमाड़ जो है मध्य प्रदेश का आदिवासी बेल्ट कहा जाता है, वहाँ कुछ सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं, और आदिवासी कई पक्ष में ऐसा लगा जाता है नारा सीधी कांड हुआ जैसे। तो आदिवासियों का थोड़ा-सा नाराज़गी भाजपा के प्रति नज़र आती है। उसको बचाने के लिए शायद मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से उन्होंने टिकट दिया होगा। तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर हमने बात की है तो कुल मिला के जो भाजपा इस सीट पर डरी हुई है और जो कांग्रेस है वो सही आशान्वित है, कह सकते हैं इस सीट के लिए? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव निवास से चुनाव लड़े थे विधानसभा, और उन्हें हारना पड़ा। ओमकार सिंह मरकाम वहाँ पर एक आदिवासी चेहरा है, चेहरा कांग्रेस है। ने उनको भी अच्छी मैदान में उतार के मुकाबले को बराबरी का करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को फ़ायदा इसमें इसलिए हो सकता है कि फग्गन सिंह के खिलाफ लोगों की नाराज़गी बहुत है। हाँ, वही एंटी इनकम्बेंसी एंटी की जो हम इनकम्बेंसी बात कह कर रहे हैं, सकते हैं, जो बिल्कुल। लंबे समय से जो सत्ता में है, उन्हें लगा कि हमारे काम नहीं करने से भी बिल्कुल, मोदी तीव्र। के चेहरे पर जीत जी, जी, जाएँगे। लंबे समय से वो सांसद रहे हैं, लेकिन विकास कार्य जो जनता चाहती है, शायद उन्हें वैसा नहीं लगता, इसीलिए वो नाराज़गी है। खजुराहो सीट का भी आपने एक ज़िक्र किया था कि हालाँकि खजुराहो सीट तो ऐसी सीट है जो कि अभी बीजेपी के पास है, और ये सवाल ये है मेरा आपसे, आपने ज़िक्र नहीं किया था लेकिन ये सवाल मेरा है दरअसल कि खजुराहो सीट पर वीडी शर्मा जो हैं वो मैदान में जी। हैं। उस सीट पर अब इंडी गठबंधन ने एक नेता को उतारा था, एक जो रिजेक्ट हो टिकट, गया उनका हाँ, फॉर्म। जी, उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। जब उनके सामने कोई नहीं है, तो ऐसा ही कुछ इंदौर में भी हुआ। जी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, इसलिए ये सब साम-दाम दंड-भेद कर रही है इस बार।
हाँ, ये देखिए खजुराहो वाला मामला तो ऐसा है कि उसमें भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी के फॉर्म में साइन वगैरह नहीं हुई थी, तो इस वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें भाजपा की कोई रणनीति नहीं लेकिन है। इंदौर जो में है चूँकि रणनीति है, इंडी गठबंधन ने तो यही आरोप लगाए आरोप हैं, खैर लगाए वो हैं तो कि राजनीति है, तो आरोप-प्रत्यारोप तो चलते ही हैं, क्योंकि कलेक्टर ने खुद इस बारे में बयान दिया था कि कैंडिडेट को पूरा फॉर्म चेक करके जमा करना होता है, जब साइन नहीं हुई तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। और इंदौर में भाजपा के लोग खुद नाराज़ नज़र आते हैं ऐसी काम से, क्योंकि इंदौर एक सेफ सीट है, सुमित्रा महाजन जैसा बड़ा नाम वहाँ से 9 बार सांसद रह चुका है, और भाजपा वहाँ किसी को भी उतार दे, ये कहा जाता है कि किसी को भी उतार दे तो वो जीत ही जीत ही जाते जाता हैं। है। तो वहाँ ऐसा करना, अक्षय बम को कांग्रेस से भाजपा में और अक्षय लाना, बम जैसे जी, जिनका अभी जिनका करियर शुरू ही हुआ करियर ही था। शुरू हुआ है, बड़ा नाम ही नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग भी नाराज़ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के परिणाम वहाँ चौंकाने वाले रहेंगे। जीतेगी तो भाजपा ही, मेरा अनुमान है ये, रिज़ल्ट बताएँगे सारी चीज़ें, लेकिन नोटा में रिकॉर्ड मत वहाँ पड़ सकते हैं। हाँ, नंबर 1 रहने की जो इंदौर की आदत है वो नोटा में भी नोटा में भी हो नज़र आ सकती है। सकती है। ख़ैर और कुछ सीटों की बातें, वो कौन-सी सीटें हैं इनके अलावा जिन पर कांग्रेस मज़बूत नज़र आ रही है इस बार मध्य प्रदेश में? बात करें कि सतना एक सीट होती है। सतना में नारायण त्रिपाठी एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, भाजपा से विधायक रहे। वो इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में। लेकिन नारायण त्रिपाठी तो बड़े ही अजीब आदमी हैं, उनको जब जहाँ से टिकट नहीं मिलता वो कहीं और चले जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी एक्चुअली वो कौन-सी पार्टी है राजनीतिक जो ब्राह्मण उन्होंने समुदाय की बात करते हैं, अलग प्रदेश की माँग करते हैं वो। विंध्य प्रदेश की विंध्य माँग कर प्रदेश रहे को हैं? लेकर एक्टिव रहे हैं। भाजपा में भी इसीलिए साथ रहे वो, और विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना के चुनाव भी लड़ा था। कई कैंडिडेट उतारे थे। लोकसभा में हालाँकि उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है, लेकिन उनका जनाधार है वहाँ। तो जो सीधा-सीधा जनाधार है वो भाजपा को नुकसान पहुँचा सकता है। तो तो एक ये है जो कि वोट कट सकते हैं वो बीजेपी के बीजेपी कट के सकते वोट हैं। कर सकते हैं, ये सतना में है, ये प्रभाव एक हो सकता है। दूसरी सीट है सीधी की, बात करें हम तो सीधी में कमलेश्वर पटेल कांग्रेस कैंडिडेट है, मजबूत नाम है, कांग्रेस का बड़ा नाम है। वहाँ भी बसपा प्रभाव डालती है। रीति पाठक वहाँ विधायक हुआ, सॉरी सांसद थीं, विधानसभा चुनाव लड़ाया उन्हें और वो जीत गईं। अब यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जनता जो है खुश नज़र नहीं आती। मतलब हम लोग जहाँ पहुँचे, हम लोगों ने उस वहाँ के बारे में पढ़ा है, तो उससे पता चलता है कि वहाँ भाजपा का थोड़ी-सी स्थिति कमज़ोर नज़र आती है। हालाँकि ये तो परिणाम तय करेंगे। कि क्या होगा। जी, बहरहाल जब बात कर रहे थे आपने रतलाम सीट का भी नाम लिया जी। था। रतलाम और धार, धार के बारे में मैं पहले बात करूँगी क्योंकि धार सीट आपने कहा कि कांग्रेस के लिए मजबूत है। किस आधार पर? क्योंकि विधानसभा में यहाँ पर अगर शहरी को छोड़ दिया जाए धार जी। शहर को, तो सब जगह जो है हुँ, हुँ। वो कांग्रेस है। कांग्रेस की मजबूती है, वहाँ से उमंग सिंघार जो है नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में, वो बहुत एक्टिव हैं, आदिवासी इलाका है, आदिवासी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो भोजशाला वाला मुद्दा है जो इतने सालों से मध्य प्रदेश जी। में अटका हुआ था, अब ये पूरे देश की नज़रों में आ गया है, वहाँ खुदाई चल रही है और इसका कुछ असर चुनावों पर चुनाव में पड़ेगा? असर तो हुआ है, क्योंकि लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है गौशाला। अब चूँकि राम मंदिर हम लोगों के सामने है, काशी की बात की जाती है, मथुरा की बात की जाती है, तो इसीलिए उस इलाके में भोजशाला एक ऐसा मुद्दा है, तो उस पे बात भोजशाला की होती है। वहाँ के लोग एक्टिव भी हैं भोजशाला को लेकर। कांग्रेस भी लगातार इस पर बयान देती रही है। भाजपा तो खैर खुश होती है कि उनके कहने पर ही ये सर्वे हाई कोर्ट ने माना है उनकी बात। तो लेकिन हालाँकि जैसे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है आदिवासियों को लेकर। उमंग सिंघार एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस लोकसभा सीट पर दम मार सकती है, क्योंकि पुरानी सांसद सावित्री ठाकुर को भाजपा ने मैदान में उतारा है। हाँ, क्योंकि जो धार के हाँ, सांसद हैं वो उन्हें उन्हें तो अब वो रिटायरमेंट के दौर में रिटर चले गए थे। बिल छतर सिंह दरबार छतर सिंह यहाँ दरबार के को सांसद हुआ हटाकर करते थे। उनका टिकट काट कर सावित्री जो पुरानी सांसद है, उन्हें टिकट दिया गया है। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। धार के बाद ये भी धार भी आदिवासी हुँ, क्षेत्र जी, है ना? बहुल मतलब आदिवासी बहुल जहाँ-जहाँ इलाका है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वो कहीं न कहीं आदिवासी बेल्ट नज़र आ रहा है। हाँ, अगर मोस्ट सीटों की बात करें हम लोग, तो इस पे कहा जा सकता है कि आदिवासी और दलित बहुल जो सीटें हैं, उसपे कांग्रेस को भरोसा ज़्यादा है कि हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छा प्रदर्शन कर तो सकते फिर रतलाम की अगर हम बात करें तो हैं। वापस से वही बात। रतलाम भी वही जो आपने कहा कि आदिवासी इलाका है। रतलाम की जो सीटें हैं, झाबुआ जैसे इलाका उसमें लगता है, वो आदिवासी है। कांतिलाल भूरिया खुद आदिवासी बड़े नेता कहे जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा कद है उनका। उनके बेटे विक्रांत विधायक हैं। और भाजपा ने भी आदिवासी समुदाय की एक वन मंत्री जो हैं प्रदेश के वर्तमान में, नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता को टिकट दिया है। दोनों ही आदिवासी। उसके अलावा कांग्रेस को पक्ष में इसलिए जाता हुआ दिख रहा है कि वहाँ एक आदिवासी संगठन है, जय आदिवासी संगठन जयश,
उसका अच्छा खासा प्रभाव है आदिवासियों के बीच, वो कांग्रेस का साथ दे रही है। समर्थन कर रहे हैं। जी। एक बाप करके पार्टी है मध्य प्रदेश की, हम्म। जिसने खाता खोला था मध्य जी। प्रदेश में एक विधानसभा चूंकि मध्य प्रदेश की पार्टी तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन मध्य प्रदेश से चुनाव जरूर उसने लड़ा हाँ है और उसने हाँ, मंदसौर की सैलाना सीट से वही वो विधायक रतलाम जी में ही आती है कमलेश्वर वो डोडियार सीट, रतलाम जिले में ही है। रतलाम जिले में ही जी आती है वो सीट, तो हाँ, वो भी एक इम्पैक्ट डाल सकती है। मुझे लगता है उतना ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि उस पार्टी में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आई थी। कमलेश्वर डोडियार मीडिया में आने के बाद पार्टी से किनारा करते हुए देखे गए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है हमें चुनाव के लिए नहीं निर्देश दे रही है, प्रचार के लिए नहीं निर्देश दे रही, तो मैं क्यों जाऊँ। इस तरीके से कुछ बातें मनमुटाव जो है वो सामने आए थे। तो आपसी लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है। तो कुल मिलाकर इन सीटों पर और ऐसा क्या है मध्य प्रदेश के इस चुनाव में, अगर हम बात करें 2024 के चुनावों में कांग्रेस का आशान्वित होने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछली बार जीती थी, सिर्फ एक सीट थी जो कांग्रेस के खाते में थी, और इस बार बड़ा दावा कि कोई कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि 12 और कुछ कहते हैं कि 15 सीटों पर हम इस बार फतेह हासिल करेंगे। तो ऐसा क्या कर लिया, इतना क्या बड़ा बदल ये तो दिया राजनीति है? है, जो चुनाव लड़ता है वो आशान्वित रहता ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँगा। लेकिन मुझे जो नतीजे मैदान पर नज़र आते हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जो नतीजे 4 जून को आएंगे वो सबके सामने होंगे ही। लेकिन कांग्रेस ने इस बार चुनाव कुछ सीटों पर बहुत अच्छा लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर उसकी गुटबाजी जो है अभी भी हावी नज़र आई है। तो उसका नुकसान भी कांग्रेस को मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ जो सीटें जीत सकते थे उस पर उठाना पड़ सकता और है। कहीं ना कहीं जो उनके दिग्गज थे वो भी एक-एक सीटों पर ही हाँ, बंध के रह वही। गए, इसका भी यही एक खामियाजा। गुटबाजी, मतलब मेरा गुटबाजी कहने का आशय यही था कि वो कुछ अपने-अपने इलाकों में ही बंधे हुए रह गए। दिग्विजय सिंह छिंदवाड़ा, कमलनाथ, ये जो नाम है, ये अपने क्षेत्रों से बाहर निकल ही नहीं पाए। निकल नहीं जी। पाया। और अगर हम मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ की बात करें तो भले ही वो लोकप्रिय होंगे, पर वो युवा वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय जी। है, उनकी लोकप्रियता नेताओं में उतनी नहीं है हालाँकि लेकिन कांग्रेस इसमें में। देखा जाए विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद तक जीतू पटवारी ने जब कमान संभाली है, तो तब से कांग्रेस में पार्टी टूटने का जो है सिलसिला बहुत तेज़ी से हाँ हुआ है। वही, बहुत दावा किया जा रहा है कि हज़ारों लोग जो हैं कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए। तो इसका भी कहीं न कहीं तो प्रभाव पड़ेगा प्रभाव ज़मीनी। जी। पड़ेगा बिल्कुल। तो ये वो सीटें हैं जिन पर दावा किया है कांग्रेस ने कि वो जीतेगी, और हमें उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में एक नई तस्वीर उभर कर आएगी। लेकिन ये उम्मीद किस करवट लेगी, क्योंकि कुछ भी कहना चुनाव के बारे में, कुछ भी, जब हम 2014 की बात करें दिनेश जी, मुझे याद है 2019 के जब चुनाव हो रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है लोकसभा चुनाव में। और जब आया तो एक तरफा बीजेपी जीत कर आई, जबकि खुद बीजेपी को भी इतने अच्छे बहुमत की उम्मीद नहीं थी। तो इस बार तो खैर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 पार का नारा दे रही है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी कह रही है कि हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रिजल्ट क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। बहरहाल ये थी वो 10 सीटें जिन पर कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ी हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम करने में भी जो है वो सफल साबित हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इन पर जीत भी दर्ज कराती है और प्रदेश में अपना कब्जा कर पाती है। बहरहाल आगे और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अमर उजाला। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।